नमस्कार। कक्षा 12 रेनबो बुक की बात कर रहे थे हम, और इसमें हमने चैप्टर लिया था लॉस्ट स्प्रिंग। पार्ट 1 में हमने शाइब के कैरेक्टर को पढ़ा था। अब पार्ट 2 में इसी चैप्टर का दूसरा कैरेक्टर है मुकेश। तो आज हम मुकेश के बारे में पढ़ेंगे। जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इस पार्ट में 2 अलग अलग कैरेक्टर होंगे, एक है शाइब और दूसरा है मुकेश। लेकिन दोनों की समस्या ही एक जैसी है, क्योंकि मुकेश जो है वो एक सपने देखने वाला बच्चा है और अपने सपने को पूरा करने के लिए वो प्रयास करता रहता है। शाइब भी जो शुरुआती स्तर पर होपफुल कैरेक्टर होता है, लेकिन लेटर स्टेज पर वो कॉम्प्रोमाइज़ करता है और अपने लाइफ को 800 रुपये और दिन भर के खाने तक सीमित कर लेता है। लेकिन मुकेश का कैरेक्टर ऐसा नहीं है। विषम परिस्थितियों के बावजूद भी वो आगे बढ़ने के लिए लालायित होता है। तो इसी कहानी की हम बात करते हैं कि मुकेश का कैरेक्टर क्या है। तो मैं आपको बता दूं, मुकेश जो है वो एक बैंगल मेकर फैमिली से बिलोंग करता है, यानी चूड़ी निर्माता परिवार का ये एक बच्चा है। और इसका एक ड्रीम होता है, ये मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तो मोटर मैकेनिक बनने का इसका ड्रीम है। तो एक बार एनी जंग है, वो मुकेश से बात करती हैं और मुकेश से वो पूछती हैं कि मुकेश तुम बड़े हो करके क्या बनना चाहते हो। तो मुकेश का जवाब होता है वहाँ पर कि आई वांट टू बी ए मोटर मैकेनिक, कि मैं बड़ा होकर के मोटर मैकेनिक बनूंगा। लेकिन लेखिका जो है, जो ऑब्जर्वेशन कर रही है मुकेश के कैरेक्टर का, तो वो पाती है कि मुकेश के जो पारिवारिक हालात हैं वो भी बिल्कुल ख़राब है, क्योंकि उनका जो परिवार है वो चूड़ियाँ बनाता है। तो भारत के अंदर जो चूड़ियाँ बनाने के लिए जो फेमस जगह है फिरोज़ाबाद, फिरोज़ाबाद के अंदर चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। और ऐसा पाठ में कहा गया है कि फिरोज़ाबाद के अंदर हर दूसरा परिवार चूड़ियाँ बनाने में व्यस्त होता है। फिरोज़ाबाद की हर गलियों के अंदर आपको चूड़ियों के ढेर मिलेंगे, रंग बिरंगी चूड़ियों के। तो उसी परिवार से बिलोंग करता है मुकेश। इसके परिवार की अगर बात की जाए तो परिवार के अंदर इसके पिता को गर्व होता है, क्योंकि इस बात के ऊपर गर्व करता है कि अकेले फिरोज़ाबाद के अंदर उन्हीं का एक परिवार ऐसा होता है जिनके घर के ऊपर छत होती है। बाकी तो सब टेरापुलिन की छतों वाले गलियारे, गंदे बदबूदार गलियारों से भरे पड़े इलाकों के अंदर ये लोग रहते हैं। तो मुकेश की मैं बात करता हूँ, तो मुकेश का जब पहली बार मुलाकात होती है लेखिका से, तो लेखिका उससे उसका ड्रीम पूछती है। तो वो मोटर मैकेनिक बनने का अपना ड्रीम लेखिका के सामने अभिव्यक्त करता है और लेखिका अब उसका ऑब्जर्वेशन करती है। तो एक बार धीरे धीरे बात होते होते लेखिका एक दिन मुकेश है वो लेखिका से जिद करता है कि वो उनके घर के ऊपर चले। तो लेखिका वहाँ से गुजरती है और वो ऑब्जर्वेशन करती है फिरोजगुड़ा का। तो फिरोजगुड़ा के अंदर काफ़ी स्टिकिंग लेंस होते हैं, गलियारे होते हैं, बदबूदार कूड़ा कचरा बिखरा हुआ है, चूड़ियों के ढेर लगे हुए हैं। तो इस तरीके के माहौल में जा कर के वो मुकेश के परिवार का ऑब्जर्वेशन करती है। तो मुकेश के परिवार का जब वो ऑब्जर्वेशन करती है तो वो पाती है एक उसकी भाभी है उसके परिवार में, मुकेश के बड़े भैया हैं, मुकेश के फादर हैं। तो वो उनसे बात करती है। तो बात करते करते एक बूढ़ी आती है उनके पास, और बूढ़िया से जब वो बात करते हैं एक बूढ़ी औरत से, तो बूढ़ी औरत बताती है कि उन्होंने एक वक्त का शेर भर खाना भी नहीं खाया, क्योंकि उन्होंने अपनी चूड़ियाँ बनाई। और बहुत से लोगों ने चूड़ियाँ बनाने के इस काम में अपनी आँखों की रोशनियाँ गंवा दी, और बहुत से लोगों महिलाओं को समय से पहले ही विधवा होना पड़ा। तो इसमें महिलाओं की बात की जाती है, क्योंकि चूड़ियाँ हैं वो सुहाग का प्रतीक मानी गई हैं, इसलिए सुहाग ही उनसे इस वक्त से पहले छिटक जाता है। तो इस तरीके की वो बातें ऑब्जर्वेशन करती हैं। तो एक बार वो एक ग्रुप से मिलती हैं, उस ग्रुप के अंदर वो लोगों से बात करती हैं। तो लेखिका उनके सामने प्रश्न रखती है कि आप लोग अपने आप को सहभागी क्यों नहीं बनाते एक दूसरे का। तो उन लोगों का जवाब वहाँ पर निकल के आता है कि हम अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपने आप को ऑर्गेनाइज कर भी लेंगे तो या तो हमारे को पुलिस के द्वारा पीटा जाएगा या जेल में डाल दिया जाएगा। कोई ब्यूरोक्रेट्स, कोई मिनिस्टर, कोई एडमिनिस्ट्रेशन उनकी बात को नहीं सुनने वाला। तो लेखिका ये देख करके काफ़ी एक प्रकार से दुखी होती है कि
इनका जो पूरा जीवन है वो चूड़ियों बनाने के आसपास घूमता है और चूड़ियाँ बनाने में इनकी ज़िंदगी गुजर जाती है, कोई इनके हक़ की आवाज़ नहीं उठाता है। लेकिन जब वो वापस फिर मुकेश से बात करती है तो वो मुकेश से पूछती है कि मुकेश, क्या कभी तुमने प्लेन उड़ाने का ख्वाब देखा है? तो मुकेश उस बात के ऊपर बिल्कुल शांत होता है, वो कोई जवाब लेखिका को नहीं देता है और वो कहता है कि मैं अपना ड्रीम जो है मोटर मैकेनिक बनने का, मैं उसी के ऊपर काम करूँगा, क्योंकि गैरेज की दूरी उसके घर से ज़्यादा दूर नहीं है। लास्ट में एक बात करती है लेखिका कि तुम प्लेन उड़ाना चाहोगे, तो उस वक्त अंतिम लाइन होती है कि फ्यू एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग ओवर द फिरोज़ाबाद, कि फिरोज़ाबाद के ऊपर से कुछ हवाई जहाज़ उड़ रहे थे। इस बात में काफ़ी डेप्थ है, क्योंकि इसमें बताया गया है, क्योंकि उम्मीदें दिखाई जाती हैं, उम्मीदें मंडराती हैं, सपने ज़िंदा रहते हैं, लेकिन अपनी पहुंच तक के सपने देखने तक ही मुकेश एक सीमित बचा हुआ लड़का है। तो यहाँ पर लेखिका ने दो तरीके के वर्ड्स को डिफ़ाइन किया। एक ऐसा वर्ग दुनिया में जो अपनी स्थिति या परिस्थिति के साथ समझौता करके उसी स्थिति में बना रहता है, और एक ऐसा वर्ल्ड जिसके अंदर लोग आज भी उम्मीदें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। तो इस तरीके की दो बातों का इसमें जिक्र किया गया। अब मैं इसके क्वेश्चंस की बात करता हूँ, तो आपसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सिंपल एक क्वेश्चन है, वाई इज़ फिरोज़ाबाद फेमस? फिरोज़ाबाद एक प्रसिद्ध जगह क्यों है? दूसरी जो इसमें बात की जाती है, मेंशन द हैज़ार्ड्स ऑफ वर्किंग इन ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्रीज़। चूड़ी बनाने के कारखानों में काम करने के क्या शारीरिक खतरे होते हैं? तो मैंने आपको बताया, आई साइट लूज़ होती हैं, कई हेल्थ के ऊपर काफ़ी खतरनाक इफ़ेक्ट पड़ते हैं, इस तरीके की बातें। तीसरी इसमें इम्पोर्टेंट पर्सन बनता है, व्हाट फोर्सेस कॉन्स्पायर्स दीज चिल्ड्रन टू वर्क इन ग्लास बैंगल फैक्ट्रीज। यानी शीशा बनाने के उद्योग में कौन सी ऐसी जो चीज़ें हैं वो उनको फोर्स करती हैं काम करने के लिए, एक परिस्थिति वाला प्रश्न बनेगा इसमें। और एक आपका इसमें क्वेश्चन बनता है चाइल्ड लेबर, ये क्या है, इसके उपाय, इसको नियंत्रण करने का। और एक सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन होता है कि आप इसमें सुधार कैसे कर सकते हैं। तो सुधार उपाय का एक क्वेश्चन होता है, और चाइल्ड लेबर क्या है इसके ऊपर ये बात करते हैं। तो दोनों कैरेक्टर्स में जो मूलभूत अंतर आया वो यही आया कि साहिब का कैरेक्टर समझौता करते हुए अपने ड्रीम्स को ख़त्म करता है, और मुकेश है वो अपने ड्रीम्स के साथ ज़िंदा रहता है। तो इन जो दो चीज़ों की बात की गई, तो अब मैं इसमें आपको बताता हूँ कि चाइल्ड लेबर क्या है, बाल श्रम। तो बेसिक बात सीख लेते हैं, बाल श्रम क्या है। चौदह साल से कम उम्र के बच्चे अगर किसी भी सार्वजनिक जगह के ऊपर या किसी भी टी स्टॉल, रेस्टोरेंट के ऊपर अगर काम करते हैं तो वो बाल श्रम की श्रेणी में आते हैं। ऐसा एक्ट बना हुआ है और इसमें पनिशमेंट की प्रोविज़न भी है। लेकिन मूल बात यह है कि साहिब, मुकेश जैसे बच्चे या और भी अन्य बच्चे आपको पूरे देश में मिलेंगे जो आज की स्थिति में भी बाल श्रम के शिकार हैं। इसके जो रीज़न्स होते हैं, सबसे बेसिक इसका जो रीज़न आता है वो आता है पॉवर्टी यानी गरीबी। गरीबी के बाद में आता है इलिटरेशन यानी अशिक्षा। अशिक्षा के बाद में फिर आता है आपका माइग्रेशन, पलायन। तो जैसे बात की जाए कि साहिब का जो परिवार था पहले वाले कैरेक्टर का, वो किस तरीके से फोर्स होता है इस कूड़े उठाने के काम में, तो साहिब अपनी हिस्ट्री बताता है उसमें कि उनका बांग्लादेश के ढाका के अंदर एक गांव था और वो वहाँ पर खेती का काम करते थे। उनके हरे भरे खेत थे,
लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाढ़ आ गई, उनके खेत तबाह हो गए और रोज़गार की तलाश में उन्हें दिल्ली जैसी जगह के ऊपर पलायन करना पड़ा और वहाँ पर एक रैग पिकर के तौर पर उन्हें अपना जीवन यापन करना पड़ा। तो माइग्रेशन इसका फैक्ट है, अशिक्षा इसका फैक्ट है और गरीबी इसका फैक्ट है चाइल्ड लेबर का। तो इसकी अगर हम बात की जाए तो इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले इसको कंट्रोल हम कर सकते हैं। जो सबसे बड़ी बीमारी है पॉवर्टी को दूर करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए, शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, रोज़गार के अवसर पैदा किए जाने चाहिए और मूल बात ये कि जो बच्चों का जो बचपन है, जैसे मैंने कहा खोया हुआ बसंत, क्योंकि बसंत का जो कंपैरिजन किया जाता है वो बचपन के साथ किया जाता है, तो बच्चों का जो बचपन कहीं खो जाता है वो बचपन वापस एक बसंत के रूप में खिल सके, ऐसे स्टेप्स उठा सकेंगे और चाइल्ड एलिमिनेट जो लेबर है इसको एलिमिनेट करने के ये जो उपाय होंगे, तभी हम इस तरीके की कहानियाँ आपको जो बताते हैं शायद ना बतानी पड़े, उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। ये थे लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर के बारे में जो बेसिक बातें थी मैंने आपको बताई। इन्हीं के साथ धन्यवाद।